एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक रामू था जो केले बेचता था और उसने अपने दोस्त सोनू को भी एक रेडी लेकर दी जिस पर सोनू सेब बेचने लगा। सोनू को परेशानी में देखकर रामू ने अपना कुछ जमा पैसा सोनू के लिए रेडी लेने में लगा दिया। रामू बहुत ही नेक दिल का था, तो दूसरी तरफ सोनू रामू की कमाई से जलता था। एक दिन वो दोनों अपने अपने ठेले लेकर फल बेचने निकलते हैं। देखते ही देखते रामू के पास भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसके आधे से ज्यादा केले बिक जाते हैं। फिर वो गांव में दूसरी तरफ बाकी केले बेचने जाता है। केले ले लो, केले वाले, केले ले लो। भैया मुझे केले दे दो, ताजे देना। केले ले लो। इस तरह दोपहर होने तक ही उसके सारे केले बिक जाते हैं और फिर रामू एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुकता है। चलो सब केले तो बिक गए, आज राम प्यारी खुश हो जाएगी। अब खाना खा लेता हूँ। हाँ। जैसे ही रामू खाना खाने लगता है, कुएं से एक चुड़ैल निकलती है। बहुत भूख लगी थी, चलो आज खाने का इंतजाम तो हो गया। चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप ले लेती है। भैया मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। रामू के पास 4 रोटी होती है। वो उस लड़की को 2 रोटी दे देता है और 2 खुद खाने लगता है कि तभी एक भिखारी भी आ जाता है। बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं, अल्लाह तुम पर करम करे बेटा, कुछ दे दो। रामू वो बाकी का खाना उस भिखारी को दे देता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। खाना तो अच्छा था पर अब प्यास लगी है और ये कुआं तो सूख चुका है। कोई बात नहीं, ये लो मेरे पास पानी है, तुम पी लो। और ये क्या, तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने? इतनी ठंड में तो तुम दोनों बीमार हो जाओगे। ऐसा बोलकर रामू अपने शॉल उस चुड़ैल औरत को दे देता है और अपना स्वेटर उस भिखारी आदमी को। अरे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? तुमने तो सारे गर्म कपड़े हम दोनों को दे दिए। नहीं, अब मैं बस घर ही जा रहा हूँ, पास ही में है, तुम चिंता ना करो मेरी। इतना बोलकर रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को दिन भर की कमाई देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह जी, आज भी सब केले बिक गए। दूसरी ओर सोनू जब रामू की खाली रेडी को देखता है तो अरे यार, ये केले तो रोज बेच आता है और मेरी तो कोई अच्छी कमाई होती ही नहीं। आज रात इसका ठेला ही तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे इतने पैसे कमाता है। हाँ। फिर रात होते ही सोनू ऐसा ही करता है, जाकर रामू का ठेला तोड़ देता है और अपने घर पहुँच जाता है। अगली सुबह अरे मर गया रे, ये मेरा ठेला कैसे टूट गया, अब मैं कैसे केले बेचने जाऊंगा, कैसे अपने परिवार का गुजारा करूंगा। अजी पर ये टूटा कैसे? अब हम क्या करेंगे? हमने तो कमाई का यही साधन था। अरे क्या हुई गवा भैया, देखो ना सोनू भाई, पता नहीं हमारा ठेला कैसे रातों रात टूट गया। ओहो, ऐसा कौन कर सकता है? चलो चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रामू परेशान होकर उसी कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे खाना दिया था और खुद भूखा ही रहा था। पर ये इतना परेशान क्यों है? चुड़ैल फिर से उस दिन की तरह एक गरीब औरत का रूप ले लेती है और रामू के सामने आती है। अरे क्या हुआ, तुम आज इतने दुखी क्यों हो? मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मेरा केले का ठेला पता नहीं कैसे पूरा टूट गया, अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा। तुम चिंता मत करो, जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तुम घर जाओ, भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर रामू अपने घर चला जाता है। रामू के जाते ही चुड़ैल अपने डरावने रूप में आ जाती है। मैं जानती हूँ ये किसने किया। दूसरी तरफ
तरफ सोनू मन ही मन खुश था। अरे वाह 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 वाह, अब तो मेरे पास रेडी है। अब मैं सेब के साथ केले भी बेचूंगा। रामू की वजह से मेरी बिक्री कम होती थी। केला तो ले दिया इसने मुझे, लेकिन अपने ग्राहकों को मुझसे सेब लेने को कभी नहीं कहता था। अब आएगा मजा। ऐसा बोलकर सोनू जैसे ही घर के बाहर जाता है तो उसके सारे सेब सड़ चुके होते हैं और उसकी रेडी भी टूटी हुई होती है। अरे मर गया रे, ये किसने किया? अरे मेरी पूरी किस्मत, ये सेब नहीं कहते, ये क्या हो गया? लगता है मेरे बुरे कर्मों का फल है। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल रामू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रामू बहुत डर जाता है। चुड़ैल, अरे अरे मर गया रे, मैं तो पहले से इतनी मुसीबत में हूँ, अब ये चुड़ैल। डरो नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसे तूने उस दिन खाना खिलाया था। फिर चुड़ैल उसे एक केले का पौधा देती है। ये लो पौधा, ये केले का पौधा मेरे जादू से एक ही रात में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तुम रखो, तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है चुड़ैल जी, धन्यवाद। मैं चलता हूँ अब। रामू अपने घर जाता है और घर के पीछे के आंगन में वो केले का पौधा उगा देता है। अजी ऐसा भी कभी होता है क्या कि एक रात में पौधा बड़ा हो जाए? वो चुड़ैल हमसे कुछ न कुछ मांगेगी बदले में, देख लो जी। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं, और लगा के देखते हैं इसमें कौन से हमारे पैसे लग रहे हैं। हाँ, सारे पैसे तो आपने अपने दोस्त सोनू के ठेले में लगा दिए थे, मैंने मना भी किया था आपको। कोई बात नहीं, जब हम समर्थ हैं तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं। अब चलो सोने चले। अगली सुबह जब रामू उठता है तो घर के आंगन में जाता है तो देखता है कि उसके आंगन में केले का पौधा बड़ा हो गया है और उनमें कई सारे केले भी लगे हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल ही हो गया राम प्यारी। अरे वाह, ये तो सच में जादू है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर रामू पेड़ से केले तोड़ लेता है। जैसे ही रामू केले तोड़ता है तो वहाँ फिर से और केले उग जाते हैं। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर केलों को घर की चारपाई पर रखकर घर के बाहर से ही बेचने लगता है। सब केले बिक जाते हैं और रामू की बहुत कमाई होती है। राम प्यारी, ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। मैं उसका धन्यवाद देने उसके पास जा रहा हूँ। रामू और राम प्यारी दोनों उसके पास जाते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं होती। चुड़ैल जी, बाहर आओ, में से बाहर आओ। पर चुड़ैल नहीं आती। फिर रामू वापस चला जाता है और धीरे धीरे केले बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। बड़ा घर बना लेता है और गाड़ी ले लेता है। गरीबों की बहुत मदद करता है। लोगों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना जैसे अच्छे काम करता है। तभी सोनू भी वहाँ आता है और रामू से अपने किए की माफी मांगता है। रामू, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। उस दिन तेरा ठेला मैंने ही तोड़ा था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनू को ऐसे फटे हाल देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है। वो उसे खाना और कपड़े और कुछ पैसे देता है। कोई बात नहीं, ये लो, अब तुम्हें खाने और कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। रामू उसे माफ कर देता है। फिर एक छोटी सी लड़की वहाँ आती है। अंकल, मुझे भी खाना दो ना, मेरी मम्मी ने आपके बारे में मुझे सब बताया है, आप बहुत अच्छे हो। तुम्हारी मम्मी मुझे कैसे जानती है? चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, वो जंगल में रहती हैं। वो लड़की रामू और राम प्यारी को जंगल ले जाती है। वो रही मेरी माँ। वो औरत वही चुड़ैल होती है। चुड़ैल जी, आप यहाँ हो? मैंने आपको कितना ढूंढा। देखो, आज मैं जो भी हूँ
वो आपकी वजह से ही हूँ। मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गयी। वो केले का पेड़ तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपका ये हाल कैसे? ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो तुम आज खुश हो। दरअसल एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है, तभी मैं यहाँ पर आकर छिप गई और अब मेरी शक्तियाँ भी उसने खत्म कर दी।